हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे तीसरे 7वें नंबर के सवाल को, जिसमें हमें भरना है खाली स्थान को भरे, ऐसा सवाल है लिखा हुआ। आज हम कई प्रकार की चीज़ों को समझेंगे। जैसे सबसे पहला जो क नंबर का सवाल है, इसमें हमें समझना है सबसे बड़ी संख्या। क्या समझना है हमें? सबसे बड़ी संख्या। एक चीज़ बता दें आपको सबसे बड़ी संख्या के बारे में कि सबसे बड़ी संख्या जब भी आपसे पूछे, अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे 2 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे 3 9, इसी प्रकार से आप लगाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 9। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब कभी भी छोटी संख्या कैसे, यानी कि सबसे छोटी संख्या की बात हो ना, सबसे छोटी संख्या की जब कभी भी बात हो, तो सबसे छोटी संख्या की जब कभी भी बात हो ना, अगर 1 अंकों की हो तो 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हो 1 और 1 0, 3 अंकों की हो 1 होना मस्ट है, उसके बाद 0 बढ़ते चला जाएगा। 4 अंकों के पूछे तो 1 तो होना है और 3 0 होना है। आपसे पूछा है क्या कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 1 हो जाएगा और 3 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्यों होता है ऐसा? अगर मान लीजिए कि सबसे छोटी संख्या में हम चले बात करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 1000 है, अगर इससे अगर हम एक और भी कम आ जाए ना तो 999 हो जाएगा, और 999 तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या में देखिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 3 9, और अगर मान लीजिए इससे एक भी बढ़े तो हो जाएगा 1000, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ये चीज़ आप समझें। ठीक है, आगे बढ़े। 4 5 1 3 0 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले यहाँ नोट करें कौन कौन सा अंक है, तो 4 है, 5 है, 1 है, 3 है और 0 है। भाई इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़े से छोटे चले जाइए, और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो छोटे से बड़े चले जाइए। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी की बात हुई है, तो सबसे बड़ी संख्या इसी से, और इन सभी का इस्तेमाल एक एक बार करना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगा? तो बड़ी से छोटे जाइए, 5, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 1 और लास्ट में 0। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या बन के आपके सामने है। क्या हो जाएगा भाई? तो 5 4 3 1 0। आगे देखें, 1 4 3 2 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में छोटे से बड़े जाना है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा 1, फिर उसके बाद लिखिएगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4 और उसके बाद 6। ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या इनसे बनने वाली। अच्छा, एक अगला सवाल है, कहता है कि 3 4 5 6 9 से ठीक पहले, यानी कि ठीक पहले को हम अनुवर्ती कहते हैं। अनुवर्ती यानी कि ठीक पहले वाली संख्या, सॉरी ठीक बाद वाली संख्या यानी कि अनुवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद की संख्या, तो बाद की संख्या जब भी कहे ना उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 34,570। कितना हो जाएगा? 34,570। अच्छा, अगला संख्या है 10,000 लिखा हुआ है, और कहा गया है कि इससे ठीक पहले की संख्या यानी कि पूर्ववर्ती संख्या को बताना है। तो पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं, यानी हो जाएगा कितना भाई? तो 9,999 हो जाएगा। ठीक है, कहता है ना कि भाई खाली स्थान पहले ही दे दिया है, और कहा गया है कि ठीक पहले की संख्या बताइए। कि ठीक पहले की संख्या जो है ना इतनी है, यानी कि पहले की संख्या, यानी कि जो भी यहाँ था इसमें से हमने 1 घटाया और यहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें हमको 1 जोड़ देना है, तो हो जाएगा आपका 4000। ठीक है ना, 4000 में ही तो 1 घटा के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख। अच्छा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को, इसमें से इसको घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो हमको पता है कि अगर हम इसमें अगर 1 घटा दें तो हो जाता है, यानी कि 1 लाख में से 99,999 अगर हमें घटाना हो तो कितना आएगा? 1। तो इसका जो अंतर होगा यही हमारा अंतर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल होगा, पैटर्न को देखते हुए खाली स्थान को भरे। तो पैटर्न हमारा जो है वो है 20,000, 20,100, 20,200, यानी कि हमें पता चल रहा है कि इसमें 100 का मुनाफा हो रहा है, यानी कि 100 बढ़ते चला जा रहा है।
तो आगे हम देखेंगे कि 100 जब बढ़ रहा है तो इसमें बढ़ा प्लस का 100 हुआ, इसमें से फिर इसमें प्लस का 100 हुआ, ठीक है। तो इसमें भी प्लस का 100 होगा यानी कि 20,300। पैटर्न को देखिए, पैटर्न को देख के उसी के आधार पर फिर इसी में से प्लस का करिएगा 100 तो 20,400। फिर इसी में से पैटर्न देखे हैं तो प्लस का 100 करना होगा यानी कि 20,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 95,600, 95,500, 95,400। ये कौन सा पैटर्न है? तो इसमें से माइनस का 100 हो रहा है, फिर इसमें से माइनस का 100 हुआ है। उसी प्रकार से हमें इसका -100 यहाँ लिखना होगा, यहाँ जो आएगा उसका -100 यहाँ लिखना होगा, और यहाँ जो आएगा उसका -100 यहाँ लिखना होगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 600 है, 500 है, 400 है, यहाँ 95,300 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर इसमें से 100 तो 95,200 हो जाएगा, फिर इसमें से 100 घटाएंगे तो 95,100 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें ग नंबर में तो 12,000, 14,000 और 16,000। हमें पता चल गया कि प्लस का 2,000 बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ भी जो होगा वो प्लस का 2,000 होगा, इसका 2,000 जो बढ़ेगा फिर यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा उसका 2,000 बढ़ा के यहाँ होगा। तो अरे 16 के बाद ये हो जाएगा आपका 18,000, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 22,000। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। बढ़ते क्रम में सजाए, ऐसा लिखा हुआ है सवाल। तो इसे क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। बढ़ते हुए क्रम कहने का मतलब जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यही होगा आपका बढ़ते क्रम, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटा देखना होगा। सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा हमें लग रहा है ये 26,890, ठीक है। उससे भी छोटा यहाँ पे है एक 12,689, तो यही होगा आपका पहला नंबर में, यही लिखिएगा 12,689। दूसरे नंबर में आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 26,890 इससे बड़ा होगा। फिर इससे भी बड़ा आपका हो जाएगा ये 33,333, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 37,600। फिर इससे यानी कि सबसे बड़ा आपका हो जाएगा 45,389। अगला बढ़ते हैं, ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अगला आपका हो गया, देखिए इसको घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, मतलब यही क्रम होगा। तो उस क्रम में आने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले सबसे बड़ा देखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा आपका है ये 16,000, तो 16,000। फिर इससे छोटा देखिएगा, तो इससे छोटा देखिएगा तो आपका है 14,300 यहाँ, ठीक है, 14,300। फिर इससे भी छोटा देखिएगा तो आपका है 10,800, 10,800। फिर इससे भी छोटा तो 10,500, और सबसे छोटा की बात करें तो 10,000। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। आपका 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल होगा, कहता है निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखे। हिंदू अरबिक संख्या यानी कि जो हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ये हिंदू अरबिक संख्यांक हुए, ठीक है। और जो रोमन नंबर है यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आई होगा, भी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है। आप लिखते हैं ना कि आई का मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, और सी का मतलब 100 होता है। तो भाई इसी प्रकार से आपको ध्यान देने होंगे। रोमन नंबर कम से कम आपको 100 तक याद होने चाहिए, यानी कि 100 तक। अब एक चीज़ और ख्याल करिएगा कि कभी भी आई ऐसा 3 बार होता है, 3 से ज़्यादा बार लगातार आप नहीं लिख सकते। यानी कि अगर हमको 4 लिखने हैं तो आई, ये 4 नहीं होता है। 4 होता है आपका आई भी, ये होता है 4, ठीक है। 5 में से 1 घटा दीजिएगा, इसका मतलब 5 होता है ना, और ये 1 होता है, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा दिए हो, आप उसको 4 कर सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स भी आई। एक्स का मतलब होता है 10, भी का मतलब होता है 5, आई का मतलब होता है 2। तो कितना हो गया भाई? 10 और 5 15 और 2 17, यानी कि ये 17 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए एल है, एक्स है, आई भी है। आई भी का मतलब कितना होता है? 4। अभी हमने आपको वहाँ बतलाया कि आई भी का मतलब 4 होता है। और एल एक्स का मतलब होता है, एल का मतलब होता है 50,
L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10, IV का मतलब होता है 4, तो हो गया आपका 64, यानी कि रोमन नंबर में 64 लिखा हुआ है। अगला देखिए, ये है X और ये है IX, तो ये होता है 10 और ये होता है 9, ठीक है। तो 10 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। आगे देखिए, ये है L, ठीक है, ये L मतलब होता है 50, X यानी इसका 10 और X इसका 10, तो ये दोनों 10 10, और ये IX का मतलब होता है 9, ठीक है, 9 यानी कि हो जाएगा 79, 79 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 12 नंबर। 12 नंबर देखते हैं सवाल। इसमें ये ऊपर निकालना ही है, तो नॉर्मली आप सभी को आते होंगे, जोड़ना है हमें। जोड़ने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जोड़ने का तरीका होता है, आप इसको देखे होंगे, जैसे आपको मिलता है 4 2 6 करके, ऐसे भी जोड़ होता है और इसी प्रकार से भी होता है, ठीक है। ये टेबल वाइज होते हैं, आप इसको भी जोड़ सकते हैं आसानी से। तो देखिए, जोड़ने के लिए क्या करने होंगे, हमें सामने सामने हमको लिखना होता है, इसमें होना चाहिए सामने सामने, ठीक है। तो यहाँ पे सामने सामने है, देखिए अब सबको जोड़ते हैं। 6 6 12 12 5 17 के साथ हाथ में 1 1 1 1 है, 7 और 7 14 और 1 हो गया आपका 15 के 5 हाथ में 1 है, 8 और 7 और 1 8 हो गया, 8 4 12 12 5 17 के साथ हाथ में 1 हो गया। फिर इधर आइए तो 3 हो गया, 2 और 1 3 3 6 6 3 9 हो गया, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पता, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, इधर 7 दूनी 14 14 और 6 हो गया आपका 20 की शून्य हाथ में 2 हो गया, ये हो गया 7 और 2 एक्स्ट्रा वाला 9 9 18 18 6 24 की 18 और 24 की 4 हाथ में 2 हो गया, ठीक है। 10 और 9 19 19 19 19 और 5 हो जाएगा आपका 24 की 4 हाथ में 2 हो गया, 8 और 2 10 10 और 6 16 16 और 3 आपका हो जाएगा 19 की 9 हाथ में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 2 11 की 1 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 7 14 14 और 4 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14 की 4 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 8 1 9 और ये 1 हो जाएगा, 3 2 5 4 9 हो जाएगा। तो दोस्तों बस मिलते हैं अगले इस वीडियो में, इसी प्रकार का जो भी होगा वीडियो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।